नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर कैसे बागेश्वर धाम सरकार ने अयोध्या नगरी में ही 1000 से ज़्यादा मुस्लिमों को सनातन धर्म में वापसी कैसे कराई। साथ ही उन्होंने क्या उपदेश दिया और साथ ही क्या संदेश दिया सनातन धर्म के प्रति लोगों के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार आज की वीडियो में। शनिवार को कथा के आखिरी दिन 1000 से अधिक मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, मुस्लिम धर्म त्याग कर शेख शमीम से बबलू बने। एक शख्स ने सनातन धर्म अपनाने की वजह भी बताई है। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जय श्री राम, भगवान करें कि किसी की भी नजर न लगे। ये परिवार जो सामने बैठे हैं और 1000 लोग जो बगल में बैठे हैं। उन्होंने आज रायपुर में बागेश्वर हनुमान जी को समक्ष मानकर सनातन धर्म में घर वापसी की है। हिंदुओं से मिलती है, इज्जत हिंदू बने। शेख शमीम ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया, ऐप पर बोलना चाहता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुआ के बीच में हम काम करते हैं, उनसे हम पैसा कमाते हैं और उनसे ही हमें इज्जत भी मिलती है, तो क्यों ना हम उनमें चले जाएं। हमारी पत्नी भी हिंदू धर्म से हैं 15 सालों से। घर वालों ने नहीं पूछा, शेख शमीम से बबलू बने व्यक्ति ने आगे बताया, पिछले 15 सालों से मुझे मेरे घर वालों ने नहीं पूछा। मुझे उन लोगों ने कभी नहीं बुलाया, शादियां हुई वहां भी नहीं बुलाया गया मुझे। वो लोग न तो सुख में पूछे और न ही दुख में पूछे। मेरी पत्नी बोली कि हम लोगों को अब हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए। पत्नी पेट से थी, फिर भी घर से निकाल दिया गया। बबलू ने कहा, जहां इंसान को सपोर्ट मिलेगा वो उधर ही जाएगा। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, किसी भी धर्म को गलत नहीं कहता। मेरी पत्नी 7 महीने के पेट से थीं, तब हमें घर से निकाल दिया गया था, फिर हम लोग किराए के घर में रहने लगे। अब आज मौका मिला है, यहां धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में आने का तो आ गए हैं। अब हमें शेख शमीम नहीं, बबलू के नाम से जाना जाएगा। मुझे सनातन धर्म अपनाकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एक अकेले बागेश्वर धाम सरकार ही ऐसे भक्त हैं जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और खुलकर हिंदू धर्म के लिए बात करते हैं और हिंदुओं के लिए हर बात नई नई बातों सोचते हैं। बहुत से लोगों को इन बातों से मिर्ची भी लगती है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार अभी एक ब्रांड बन चुके हैं जिनको हर एक हिंदू सनातनी जानने लगा है। और बागेश्वर धाम सरकार अकेले ऐसे भक्त हैं जो बिना डरे हर राज्य में कथा कर रहे हैं और साथ ही धर्म परिवर्तन को भी रोक रहे हैं और सनातन धर्म में वापसी भी करवा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने हजारों लोगों की हिंदू धर्म में वापसी करवाई है और वे ठोक के बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। और राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि एक भव्य राम मंदिर बनने वाला है, जो कि बनकर तैयार हो गया है। और प्राण प्रतिष्ठा में भी वे वहां पर पहुंचे थे अपने गुरु जी के साथ, क्योंकि वही उनके गुरु भगवान हैं और उनके लिए वो सबसे ज्यादा पूज्य और आदरणीय भी है। राम मंदिर के गर्भगृह में उनके पति द्वारा निर्मित रामलल्ला की मूर्ति की स्थापना के चयन से उन्हें अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, परंतु अरुण की प्रतिभा असाधारण है। उनकी कलात्मकता को विश्व भर में पहचान और प्रशंसा मिलनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं मूर्ति की विशेषता के बारे में और मूर्ति के निर्माण शैली के बारे में। यह मूर्ति श्यामल काले पत्थर से बनी है और इसे मैसूर के कलाकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। रामलल्ला की मूर्ति में देवता को 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है, जो उसी पत्थर से बने कमल पर खड़ा है। मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 4/4 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। 51 इंच की मूर्ति कृष्ण शिला पत्थर से बनाई गई है, जो HD कोटे और मैसूर जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक प्रकार का पत्थर है। अपने काले स्वरूप के लिए प्रसिद्ध इस पत्थर को भगवान कृष्ण के समान रंग के कारण कृष्णशिला कहा जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलल्ला की जो मूर्ति बनी है वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलल्ला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर की गई है। रामलल्ला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। क्यों खास है? रामलल्ला की मूर्ति में उपयोग हुए पत्थर। रामलल्ला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह यह भी है कि जब रामलल्ला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा।
उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता है। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कैसी है भगवान श्री राम की मूर्ति? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलल्ला की जो मूर्ति बनी है वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 61 इंच की है और रामलल्ला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर की गई है। रामलल्ला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। साथ ही भगवान राम की बाल अवस्था की मूर्ति के पीछे बहुत से कारण और तथ्य छिपे हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि भगवान राम की मूर्ति देखने में बिल्कुल आकर्षक और भव्य नजर आ रही है। साथ ही जितने भी लोग प्राण प्रतिष्ठा में आए थे, सभी में रामलल्ला की मूर्ति का भव्य स्वागत किया और सबने आकर्षक बताया। साथ रामलल्ला की श्यामल मूर्ति के बारे में जिक्र भी किया और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वहां पर रामलल्ला के दर्शन करने वालों की लाइन भी लगने लग गई है। हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने रामलल्ला के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही रामलल्ला ट्रस्ट ने समय सारिणी भी निकल दी है। ऐसे में सभी भक्तों को रामलल्ला आसानी से दर्शन हो आखिर जाए। भगवान रामलल्ला की मूर्ति काले रंग की ही क्यों बनाई गई, साथ ही इसकी क्या विशेषता है? तो दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलल्ला के 5 वर्षीय बाल स्वरूप की मूर्ति विराजमान हो गई है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो चुकी है। गर्भगृह के लिए जिस मूर्ति का चुनाव किया गया है उसका पत्थर भी विशेष है। रामलल्ला की इस मूर्ति का निर्माण जिस शिला पत्थर से हुआ है उसमें कई खास गुण हैं। वह पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। जब रामलल्ला का दूध या अन्य चीजों से अभिषेक होगा तो पत्थर के कारण उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस दूध आदि का आचमन किया जा सकेगा। साथ ही यह पत्थर 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना इसका क्षरण होगा। अयोध्या स्थित राम मंदिर के पवित्र गर्भगृह में प्रतिष्ठित रामलल्ला की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद लाखों भक्तों ने अपनी आस्था व्यक्त की। इस प्रतिमा को बनाने में प्रयुक्त काले पत्थर, जिसे कृष्णशिला कहा जाता है, के चयन का विशेष कारण है, जिसकी जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है। प्रतिमा के निर्माता अरुण योगीराज की पत्नी विजेता योगीराज ने बताया कि इस पत्थर का चयन करने के पीछे विशेष उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे बागेश्वर धाम सरकार ने 1000 से ज़्यादा दूसरे धर्म के लोगों को सनातन धर्म में मिला लिया। साथ ही उन्होंने उपदेश देते हुए कहा कि सनातन धर्म सर्वोपरि है और सबसे बड़ा ही सनातन धर्म है और सबसे पुराना धर्म भी सनातन धर्म ही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।